Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture in compiler construction course, and today we discuss the lecture number 16, and we discussed in the last lecture the left recursive grammar, and we can also discuss the problem of the left recursive grammar in the top down parsing. लास्टली मैंने ये बताया था आपको कि लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर को, अगर हम ऐसी ग्रामर जो लेफ़्ट रिकर्सिव है वो टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन की, और फिर हमने उसको कहा कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द एलिमिनेशन ऑफ द लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर, कि किसी तरीके से हम इस लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर बना दें, तो तब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए फिर मैंने आपको तरीक़ाकार बताया, वो अल्फ़ा और बीटा वाला एग्जांपल लेके, और वहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि हम एक और टर्मिनल नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि प्राइम के हवाले से होगा। तो वो मैंने प्रॉपर आपको उस टेक्निक समझाई, और मुझे उम्मीद है कि वो आपने सीख लिया होगा। और मैंने एक एग्जांपल जो हमारी जो ग्रामर थी उसको भी मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखाया कि किस तरीके से वो टर्म को हमने टर्म प्राइम में चेंज किया, EXPR को EXPR प्राइम के अंदर हमने देखा और टर्मिनल इंट्रोड्यूस कराया। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डेप्थ के साथ स्टडी कर ली हैं। आज हम यहीं से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तो उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। एंड दैट इज़ द राइट रिकर्जन, दे रिटेन द ओरिजिनल लेफ़्ट एसोसिएटिविटी। बेसिकली जो इस ग्रामर को हमने चेंज किया है उससे हमारी जो एसोसिएटिविटी है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये ज़रूर हुआ है हमने नए टर्मिनल और ऐड कर दिए हैं, लेकिन वो जो ऑर्डर है एसोसिएटिविटी वाला वो चेंज नहीं होगा। द टॉप डाउन पार्सर विल टर्मिनेट यूजिंग देम। तो इस ग्रामर को यूज़ करके हम इजीली जो टॉप डाउन पार्सर है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम थी लास्ट लेक्चर में कि हमने उस ग्रामर को यूज़ किया था और उससे हमारा जो ये पार्सर था वो टर्मिनेट नहीं हो रहा था, बल्कि वो एक्सपैंड किया जा रहा था लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर के ज़रिए। तो अब मैंने देखें वो अब आपके सामने वो वाली ग्रामर लिख दी है जो हमने लास्ट टाइम चेंज की थी। EXPR को EXPR प्राइम के हवाले से हमने चेंज तो नहीं किया, खैर न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे टर्म प्राइम इंट्रोड्यूस किया, बाकी चीज़ें वही की वही हैं। ये आपको मैं सारे रूल यहाँ पे बढ़ गए हैं, पहले कम थे अब ज़्यादा इसलिए हो गए क्योंकि हमने नए 2 टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर लिए। तो ऑफ कोर्स न्यू टर्मिनल आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो भी बदल जाते हैं। तो इसको मैं रिविज़िट कर लेते हैं कि गोल इंटू EXPR एंड EXPR इज़ रिप्लेस विद द टर्म EXPR प्राइम, एंड EXPR प्राइम रिप्लेस विद द प्लस टर्m EXPR प्राइम, and then also replace with the minus term EXPR prime, and also replace with the epsilon. On the other hand, the rule number 6 is the term is replaced in the factor term prime, and the term prime is also replaced with the multiply factor term prime, and term prime is also replaced with the divide factor term prime, and finally the term prime is also replaced with the epsilon. Finally factor जो है उसको हम नंबर या ID या EXPR फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस टेक्निक को अब हम यूज़ करेंगे, और उसके लिए जो हम पार्सिंग या पार्सर जिस नोयत का हम पढ़ने लगे हैं उसको प्रेडिक्टिव पार्सिंग कहते हैं। इफ़ ए टॉप डाउन पार्सर पिक्स द रॉन्ग प्रेडिक्शन इट मे नीड टू द बैक ट्रैकिंग। आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है मैंने, पिछले से लेक्चर्स में, कि अगर पार्सर ने कोई गलत प्रोडक्शन रूल यूज़ कर लिया तो क्या होगा कि एक स्टेज के ऊपर हम फंस जाएंगे और वहाँ पे हमें फिर बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अल्टरनेटिवली टू लुक अहेड इन द इनपुट एंड यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू पिक द करेक्टली। हमारे पास जो इसके अल्टरनेटिवली सलूशन मौजूद है वो ये है कि किसी तरीके से हम एक स्टेप इनपुट के अंदर आगे देख सकें। अगर हमें एक लुक ऐड वाली कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाती है हमारे कंपाइलर के पास, तो फिर हम उसके अंदाज़े के मुताबिक कोई करेक्ट रूल पिक कर सकेंगे।
अब ये लुक अहेड वाली बात इतनी आसान नहीं है जितनी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। हाउ मच लुक अहेड नीड। ठीक है, मैं लुक अहेड देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ इस चीज़ का, लेकिन अगला सवाल ये पैदा होता है कि कितना आगे देखना है आपने। 1 करैक्टर, 2 करैक्टर, 3 करैक्टर, अगर उसके बाद भी नहीं होता तो कितने करैक्टर देखना चाहेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन। एंड जर्नल आर्बिट्री लार्ज अमाउंट। अगर आप ये देखें कि मैं इनको काफ़ी डेप्थ में जाके देखूं कि भाई कितने करैक्टर आगे देखने हैं, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। जितनी भी इनपुट है तो आप सारे करैक्टर देखना चाहेंगे। फॉर्चुनेटली द लार्ज क्लासेस ऑफ द CFG कैन पार्स विद इन द लिमिटेड लुक अहेड, कि हमारे पास ऐसे टूल्स हैं या ऐसी ग्रामर्स भी हैं जिनको हम पार्स कर सकते हैं, जिसमें लिमिटेड लुक अहेड देख सकते हैं। लिमिटेड का मतलब है 1, 2, 3, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह हम देख सकते हैं। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट फॉल इन द दोज सब क्लासेस, यानी ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, जो लुक अहेड देखती हैं लेकिन लिमिटेड लुक अहेड देखती हैं। उसमें ग्रामर इस तरह बनाई जाती है कि वो लिमिटेड लुक अहेड से चल जाए। यहाँ पे अब आपको मैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग का जो बेसिक आइडिया है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, बाकी इन डेप्थ हम अगले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक ग्रामर है, यानी ए नॉन टर्मिनल इज़ रिप्लेस विद द अल्फ़ा और बीटा। द पार्सर शुड बी एबल टू चूज़ बिटवीन ए अल्फ़ा और एन बीटा। तो पार्सर के पास चॉइस क्या है? मेरे ख्याल में तो 2 है, क्योंकि आप देखें कि ए के रिप्लेस करने के लिए या तो आप अल्फ़ा से रिप्लेस कर सकते हैं या आप बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेडिक्टिव पार्सिंग है उसके अंदर हम एक इंट्रोड्यूस करने लगे हैं फर्स्ट सेट। ये फर्स्ट सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस सिनेरियो के अंदर। फर्स्ट सेट का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर राइट हैंड साइड द अल्फ़ा इज़ इन द जी, यानी फर्स्ट करें एक ग्रामर जी का हिस्सा है, एंड डिफाइन द फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा एज अ सेट ऑफ टोकन्स दैट अपीयर एज द फर्स्ट सिंबल इन द सम स्ट्रिंग ड्राइव्स फ्रॉम अल्फ़ा। ये फर्स्ट ऑफ ए यानी फर्स्ट सेट जो होता है, इसको हम अल्फ़ा पे अप्लाई करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट सेट है, क्योंकि ए एक ग्रामर हो सकती है और अल्फ़ा एक ग्रामर हो सकता है, जी जिसको हम कह रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा का मतलब कि फ़र्स्ट लेटर उसका क्या है या फर्स्ट टोकन क्या है उसका, यानी सेट ऑफ टोकन्स हैं, उनमें से जो फर्स्ट टोकन है वो क्या है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि x इज़ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा इफ़ द अल्फ़ा implies द स्टार अल्फ़ा गैमा फॉर द सम गैमा। तो इस तरह ये फर्स्ट सेट हम इंट्रोड्यूस करते हैं। आज मैंने थोड़ा सा प्रेडिक्टिव पार्सिंग का आपको इंट्रोडक्शन दिया। एक तो हमने वो लास्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसको हमने देखा कि किस तरीके से हम नॉन टर्मिनल और बढ़ा के लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर बना सकते हैं। दूसरा मैंने आपको वो पूरी ग्रामर दिखाई दोबारा रीराइट करके। मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गई होगी। आप अब उसके ऊपर राइट रिकर्सिव ग्रामर वो हो गई, अब लेफ़्ट तो नहीं रही ना, क्योंकि वो राइट बन गई है। तो अब वो आप प्रॉब्लम उसमें से रिमूव कर सकते हैं। वो जो बार बार आप एक्सपैंड करते जा रहे थे तो उसकी वजह से कंपाइलर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा था। तो वो प्रॉब्लम हमने रिसेंट लेक्चर में सॉल्व कर ली थी। आज हमने उसको रीमॉडिफाई किया और ओवरऑल रैप अप किया, और नया हमने आज काम शुरू किया जो कि प्रेडिक्टिव पार्सिंग है, जो कि आगे कई लेक्चर्स तक चलेगा। इसको हम आगे स्टार्ट करेंगे। और प्रेडिक्टिव का मतलब यही होता है कि को प्रेडिक्ट करना है। कितना प्रेडिक्ट करना है ये मैंने आपको बताया कि चॉइस तो हमारे पास बहुत बड़ी लार्ज है, लेकिन हम कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये लुक अहेड वाली बात है ये लिमिटेड इस्तेमाल कर सकें। 1 लेटर या 2 लेटर या 3 लेटर, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बेसिकली 1 ही होगा हमारा। ये एक ही लेटर आगे देख के हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा रूल इस्तेमाल किया जाए। मेजर जो कॉन्टेक्स्ट है प्रॉब्लम का सॉरी,
मेजर जो प्रॉब्लम है कॉन्टेक्स्ट है उसको आपने नहीं भूलना। मतलब हम फंसे इस चीज़ पे हुए हैं कि पार्सर कई रूल्स हैं यानी कई अल्टरनेटिव रूल्स हैं, उनको देख के ये कैसे डिसाइड करे कि ये करेक्ट रूल है जिसमें ना तो बैक ट्रैकिंग हो, जिसमें ना ही कोई कहीं बंदा नॉन टर्मिनेशन हो। तो इसके लिए हमने पहली टेक्निक जो टॉप डाउन पार्सर की है वो प्रेडिक्टिव पार्सिंग है, जिसमें हम लुक अहेड करते हैं और लिमिटेड करते हैं। और मैंने कहा है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि लिमिटेड वे से चलती हैं। तो उसके लिए हमने जो पहला सेट इंट्रोड्यूस किया है वो फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट बेसिकली हम फर्स्ट लेटर लेके उसके ऊपर हम काम करते हैं और फर्दर फिर हम आगे एक्सपेंड करते हुए जाएंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें, इसको डिटेल के साथ पढ़ें, ताकि अब क्योंकि थोड़ा सा ये जो पोर्शन आने वाला है आगे चंद लेक्चर्स में पार्सिंग वाला ख़ास तौर पे, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इस कोर्स का ऐसे समझ लें बेसिक मॉड्यूल भी यही है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। इसके लिए ये जो फॉर्मलिज़म हम इस्तेमाल करेंगे इसमें आगे चंद लेक्चर्स के अंदर, जैसे आज भी मैंने फ़र्स्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया, थोड़ी सी मैथमेटिक्स स्किल, थोड़ी सी मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, या दूसरे जो डिजिटल ये आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, उसकी पावर को यूज़ करेंगे हम और उससे हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि उन चीज़ों को देख लें, इस लेक्चर को अपनी बुक से देख लें, यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।